देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में देश भर में हर कोई उन्हें अलग अलग अंदाज में बधाई दे रहा है, लेकिन ग्वालियर में पीएम मोदी को भगवान की तरह पूजा जा रहा है, जहां उनके चाहने वालों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर भी बनवाया और इस मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। और ऐसे में पीएम के जन्मदिन पर वहां उनके चाहने वाले पहुंच रहे हैं और उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके अलावा पीएम की आरती उतार रहे हैं और दीर्घायु की कामना भी कर रहे हैं। पिछले वर्ष ये मंदिर बनाया गया है माननीय नरेंद्र जी मोदी का। आने वाली युवा पीढ़ी के लिए ये ध्यान रहे उन्हें कि हमारे देश में एक कर्मठ और देश को समर्पित नेता ऐसे हुए हैं। माननीय मोदी जी ने पूरे भारत का विश्व में जो नाम ऊंचा किया है, उससे सभी नागरिक प्रसन्न है कि इस तरह का त्यागी तपस्वी नेता भारत को मिला है। तो ग्वालियर में जो मंदिर बनाया गया है, आज जयंती थी, मंदिर में विधि विधान से पूजा हुई है और ये लोगों को मालूम है कि उनके नेतृत्व में जो काम हुआ है, बड़े बड़े काम उन्होंने करके दिखाए हैं, इससे देश का मान ऊंचा बढ़ा है। अक्सर चर्चा में रहने वाली ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर पद पर भर्ती का है। आरोप है कि नियमों की अनदेखी करके यूनिवर्सिटी ने इस पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर पद पर भर्ती को लेकर है। आरोप है कि किसी चहेते को इस पद पर बैठाने के लिए नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया। जीवाजी विश्वविद्यालय हमेशा से ही अपने अजीबोगरीब कारनामों के लिए जाना जाता है और अभी तक ये मामले छात्र और छात्रों से जुड़ी हुई समस्याओं के रहते थे, लेकिन अब जो ताजा मामला है वो एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ है। जीवाजी विश्वविद्यालय का जो खेल विभाग है उसमें डायरेक्टर का पद वर्षों से खाली पड़ा हुआ है और अब इसमें गुपचुप तरीके से अपने चहेतों को बिठाने के लिए सारे नियम और कायदों को ताक पर रखकर विज्ञापन जारी किया गया है। यह जो पद है वो टीचिंग का पद है, लेकिन ये इसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट भी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट जो इन्होंने जारी किया है वो एडवर्टीजमेंट में इसको नॉन टीचिंग माना है, जबकि यह टीचिंग का पद है और ये टीचिंग का पद डिसाइड किया था राजभवन ने सन 2000 में, और राजभवन ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया था कि इस पद को नॉन टीचिंग न माना जाए, टीचिंग माना जाए। उसके बाद भी जीवाजी विश्वविद्यालय इस पद पर नॉन टीचिंग व्यक्ति को भर्ती करना चाहता है, तो इससे तमाम संदेह के वातावरण पैदा होते हैं। जो क्योंकि खेल जैसा डिपार्टमेंट जिसमें बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं ही नहीं है, सिर्फ सीखते भी हैं, वहां अगर कोई खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं जाएगा, टीचिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं जाएगा, तो बच्चों के भविष्य पर बहुत ही प्रश्नवाचक खड़े हो जाएंगे। जीवाजी यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर का पद लंबे समय से खाली पड़ा है। यूनिवर्सिटी की तरफ से इसे नॉन टीचिंग पद बताकर एक विज्ञापन जारी किया गया, जबकि एनडीटीवी के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक 29 मई 2000 को यूनिवर्सिटी की समन्वय बैठक में डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन को टीचिंग पद माना गया था। यानी इस पद पर उसी की नियुक्ति हो सकती है जिसने टीचिंग की हो। नियमों के हिसाब से ये देखा गया है कि इसमें टीचिंग पोस्ट होना चाहिए, तो इसी के तारतम्य में क्या हुआ कि सर 2000 में इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इसको पारित किया है। उसमें बिंदु क्रमांक 20 में उनका निर्णय लिया गया है जो 49 के अधीन आता है नियम क्रमांक, उसमें इन्होंने लिया है कि ये टीचिंग पोस्ट की जाए, क्योंकि ये बीपीएड एमपीएड ये सब कराते हैं, तो ये टीचिंग से मिला हुआ पूरा डिपार्टमेंट चलता है, जिसमें टीचिंग पोस्ट का होना अति आवश्यक है। उन्होंने उसके बावजूद भी इन्होंने टीचिंग का ना निकालते हुए फिर से नॉन टीचिंग का एडवर्टाइजमेंट निकाला। लोगों को डर है कि इससे किसी ऐसे शख्स की नियुक्ति हो सकती है जिसे खेल की एबीसीडी भी न आती हो। इसकी शिकायत कुलपति से लेकर राज्यपाल तक की जा चुकी है, लेकिन विश्वविद्यालय इसे नियमानुसार बताने पर अड़ा हुआ है। नहीं, जो भी मतलब विज्ञापन निकाला है वो कानूनी सलाह के आधार पर और कानून को ध्यान में रखते, नियमों को ध्यान में रखते निकाला गया है। इस तरह की कोई अभी बात तो नहीं आई है। अगर आप संज्ञान में लाए हैं तो इस बात को देखा जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई अभी ना तो कोई शिकायत आई है, ना इस तरह का कोई आपत्ति आई है। और जो भी मतलब विज्ञापन निकाला गया और जो भी नियुक्तियां हो रही हैं
उस सभी नियमों को, कानून को ध्यान में रखते हुए और सभी चीजों को परखते हुए की जा रही है। आपको बता दें, जीवाजी यूनिवर्सिटी इससे पहले भी कई बार विवादों में आ चुकी है, फिर चाहे मामला 150 स्टूडेंट्स को 0 नंबर देने का क्यों ना हो। फिलहाल फिजिकल एजुकेशन के डायरेक्टर पद पर भर्ती को लेकर एक बार फिर जीवाजी यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में आ गई है। इस तरह से देखिए आप जीवाजी विश्वविद्यालय सारे अपने ही नियम कायदों का, राजभवन में लिए गए निर्णयों का पालन नहीं कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का भी पालन नहीं कर रहा है। इसका मकसद साफ नजर आता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा है, किसी न किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रयास है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी।